हेलो टॉरस। सो जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आप अपने आप को टॉरस राशि कंसिडर करते हैं ड्यू टू मून साइन या डेट ऑफ बर्थ से या नाम राशि से, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। टैरो रीडिंग में जनरली यही कहा जाता है दैट जब भी आप वीडियो को देखें, जिस राशि को आप कंसिडर करते हैं वो देखें। आप इसमें दो राशियाँ भी कंबाइन करके देख सकते हो या एक जो भी आपसे दिल से कनेक्ट होती हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कॉम्बिनेशन। सो टॉरस, मंथ की शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेके कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, तनाव एंड हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है। ये हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं कि कोई लव की वजह से हुआ हो, या कि ये भी पॉसिबल है दैट कोई आपको कोई हर्ट कर जाए या आपको किसी की बात पसंद ना आए या आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि यार हम इस बात से डिसअपॉइंट हो गए, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, आपको लगा ये चीज़ इसने सही नहीं कही या ये ऐसे नहीं करना चाहिए था या ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ज़रूरी नहीं कि कोई कहे तब भी आपकी कोई सिचुएशन आपके हिसाब से ना हो तब भी ये पॉसिबल है। एंड ऑल्सो मंथ की शुरुआत में जब स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आते हैं, ये 2 ऑफ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बताते हैं कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा पैटर्न चल रहा है जहाँ पे बहुत ही कठिन डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या डिसीजन लें, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कंफ्यूजन है एंड कोशिश बहुत करते हैं बट कोई आंसर सही नहीं मिल पा रहा है। तो जिस कंफ्यूजन आपको वो हर्ट कर रही है, सो ये कंफ्यूजन रिलेटेड कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस रहेंगी अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों तक। मैं कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली ये वाइब्स रहेंगी। तो इस टाइम पर जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। एंड अगर कोई आपको लगता है सच्चा इंसान जो आपको जेन्युइन राइट गाइडेंस दे सकता है, उसी के साथ में शेयर करके राइट एडवाइस लेके आप बात कीजिए। अगर आपको होता नहीं भाई ये सिचुएशन ना मैं किसी से शेयर कर सकती हूँ ना मैं बता सकती हूँ, एंड इट्स बेटर कि फिर आप थोड़ा समय दें, आपका इंट्यूशन या राइट टाइम पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप 10 लोगों को जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए सेटिस्फैक्शन दे देगी बट आपको कोई राइट इंट्यूटिव आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ वो नेगेटिविटी बढ़ेगी एंड उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वो चीज़ आप अवेयरनेस से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपको समझ सकते हैं उन्हीं से बात करना। बाकी आगे जैसे बढ़ते हैं सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी मिड मंथ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट है जो 8 ऑफ कप्स के कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मूड स्विंग्स यहाँ पे रहेंगे। आपका मन करेगा कि यार ये करने का मन नहीं कर रहा, मन थोड़ा बेचैन है, मन थोड़ा बुझा बुझा सा है एंड यू विल फील लाइक कि लाइफ का मीनिंग या लाइफ का पर्पस या लाइफ में सच्चे लोग कहाँ हैं, लाइफ में ऑनेस्ट लोग कहाँ हैं, क्यों इतना अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ लोग बुरा करके चले जाते हैं, समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी या लोगों से एक्सपेक्टेशन है वो स्टार्ट एंड मिड तक कहीं ना कहीं उसका प्रभाव या जो एक इवेंट होगा उसका प्रभाव थोड़ा बना हुआ दिखता है। तो यहाँ पर ज़रूर इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड एंड आपकी आत्मा को शांति मिले। तो जो भी चीज़ आप कर सकते हो, अपने आप को नेचर में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा फूड खाइए, फूड भी आपके मूड को बहुत इम्पैक्ट करता है, एक्सरसाइज, फिटनेस, व्हाटएवर, ताकि आपके बॉडी के जो भी पॉजिटिविटी आप जनरेट कर सकते हैं। सन में ज़्यादा देर बैठना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। नहीं तो क्या होगा, आप सोचते रहेंगे, क्योंकि सारे कार्ड्स मैं क्यों कह रही हूँ टेक मोर सनलाइट, बिकॉज ये सारे कार्ड्स मोस्टली क्लाउडीनेस को दिखाते हैं। सो इस वजह से जितना आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी रात में नींद नहीं आ रही है, रात में ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये एक रूटीन अपनी सेट करने की अच्छी कोशिश करना। आप देखोगे 50% आपकी मूड स्विंग्स की या प्रॉब्लम या जो भी एक आपको लग रहा था कि भी एनर्जी की वाइटैलिटी हमें बढ़ानी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। ये अब
कहीं ना कहीं 10 से 12-15 दिनों के बाद में ही, मोस्टली 10-12 दिनों के बाद में ही अब आपका मन कहीं जाने का मन करेगा, कुछ करने का मन करेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा, या जॉब में मन लगेगा, बिजनेस में लगेगा, एजुकेशन पर्पस में फोकस लगेगा। अब लाइफ आप अपनी ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दी 12th ऑफ या 15th ऑफ अक्टूबर के बाद में मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी कोई बड़ी इच्छा या मन्नत जिस टाइम के लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो काम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है विद दी हेल्प ऑफ जजमेंट कार्ड। तो चाहे वो फाइनेंशियली हो, देखो मुझे यहाँ पर मोस्टली इमोशनल एंगल थोड़ा ज़्यादा दिखा था, बट इट्स पॉसिबल आप अगर वर्क रिलेटेड चिंता में हो तो मैं कहूँगी फिर चिंता करके मतलब नहीं है, क्योंकि मिड अक्टूबर के बाद से ही वर्क फ्लो अच्छा खासा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी। और जो हम यहाँ पर देख रहे थे ना कि यहाँ पर ये हम दुखी हैं, परेशान हैं, हम पर्पस ढूंढ रहे हैं, वहीं यहाँ पे कार्ड, अब ये 2 कार्ड एंड ऑफ द अक्टूबर में आके बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ दिखा रहे हैं। ये बता रहे बोल्ड है, प्रैक्टिकल है, अब तितली की तरह उड़ना सीख गए हैं जीवन में, खुद को खुश करना सीख गए हैं, खुद का ख्याल रखना सीख गए हैं, लाइफ में एक रास्ता बना है, मिला है, कोशिश की है, हिम्मत दिखाई। तो अब एक मूड, पावर, एंड यहाँ पे देखो सनलाइट आ गई, यहाँ पे पावर आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एनर्जीज आ रही हैं। सो इस प्रकार से आप मेरे को बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो। बटरफ्लाई इज़ अ वेरी गुड सिंबल। ये बताता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भाई, दुख देखा, किसी ने हमारी नहीं सुनी, नहीं समझी, हमने लेसन सीखा, अब हम उससे बोल्ड हुए, अब हम उससे स्ट्रांग हुए। अब भैया कहते हैं ना कि मन में हल्का फुल्का सा दुख है, लेकिन अब मेंटली बड़े स्ट्रांग एंड प्रैक्टिकल हो गए। नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड। अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड है। ये पावर, एनर्जी, प्रैक्टिकल, करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को दर्शाता है। देखो समवेयर टॉरस आई फील कि इमोशनली थोड़ा सा आप लैक फील कर सकते हो, मे बी शायद सोशल सपोर्ट या लव सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चीज़ आपको लग सकता है कि मिसिंग है, बट वो थ्रू द टाइम बैलेंस हो जाएगी। नाउ आगे अगर मैं गाइडेंस कार्ड्स की बात कर लेती हूँ कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर गाइडेंस फॉर टॉरस राशि। यहाँ पर अब जो कार्ड आए, सबसे पहला कार्ड आया था लिव एंड लर्न। सो दिस शोज़ दैट कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है दैट कि जो स्टार्ट ऑफ द मंथ की जो एनर्जी सी कि थोड़ा सा डलनेस, थोड़ी सी ट्रैक नहीं समझ में आ रहा है, ये फील हो सकता है। बट अगेन कार्ड्स आपको रिमाइंड कराने की ट्राई योर बेस्ट कि आप कुछ इंस्पायर अपने आप को करें, कुछ सीखें, कुछ जो आपको इंटरेस्ट दिलाता है वो करें, अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करें। नाउ विद दैट यहाँ पर एक और कार्ड है बिलीव इन योर ओन हार्ट फेल्ट विशेस। जबकि कार्ड्स की यहाँ पे टैरो कार्ड्स की एनर्जी की मे बी आपके कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मे बी आपने कुछ प्लान किया वो वर्कआउट नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन कि आने वाले समय में आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। सो यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं दैट होप फॉर द बेस्ट, होगा जो आप चाहते हो, आपके टाइम से नहीं हुआ, जैसे आपने सोचा वैसे नहीं हुआ, बट आपकी जो भी इच्छा है, विशेज़ है, वो ज़रूर पूरी होंगी थ्रू टाइम एंड इन अ राइट वे एंड इन अ पॉजिटिव वे। तो सही समय का इंतज़ार करें, ये बहुत ज़रूरी है। सो ये एक आपके लिए उम्मीद का ये कार्ड है कि आपने उम्मीद या यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट, एंड जो चीज़ें आपको लग रहा है कि यार लाइफ में ये कब होगा, वो कब होगा, सो थ्रू टाइम वो वर्कआउट करेगा। देखिए टॉरस राशि वाले जितने भी कहीं ना कहीं जीवन में शादी के योगों की बात करूँ तो ज़्यादा शादी के योग नहीं दिख रहे हैं, एंड रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी कमज़ोर है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर में। एंड रेस्ट वर्क वाइज ग्रोथ बनती हुई दिख रही है, न्यूट्रल हो जाएगी। इमोशनली मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड, न्यूट्रल रहेगा। शायद आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी कम लग रही है, सो टेक इट ईजी, गिव सम ब्रेक, बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सेल्फ हीलिंग का है। सो ये ऑल ओवर बाकी करियर हो, एजुकेशन हो, पैटर्न हो, मिड वीक से थोड़ा, मिड मंथ से थोड़ा अच्छा उठ जाएगा। एंड हेल्थ का भी ध्यान देना है आपने, जैसे मैंने कहा रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है।
सो ओके टॉरस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।